हेलो एवरीवन। आप सबको मेरा यानी अविरल विश्वकर्मा का प्यार भरा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, बिल्कुल। आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आए हैं। बचपन से जब शुरुआत में आप स्कूलिंग शुरू करते हो, तब से आपके स्कूल में एक फंक्शन होता है जहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ आप स्कूल जाते हो। आपके टीचर्स आपको बुलाते हैं, रंग बिरंगे कार्यक्रम होते हैं। वहां पर शायद हमें इस स्वतंत्रता का, इस आजादी का मतलब नहीं पता होता। हम सिर्फ उस पूरे जो फंक्शन हो रहा होता है उसके उल्लास के लिए जाते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहन के। अच्छे अच्छे तिरंगे का वो टैग दिया जाता है हम लोगों को। धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे जो ये स्वतंत्रता के मायने हैं ना, वो बदल जाते हैं। आजादी या स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ आजादी इस महज 3 शब्द नहीं है, या फ्रीडम जैसे 7 शब्द नहीं है इंग्लिश के। 140 करोड़ जनसंख्या के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए आजादी के अपने मायने हैं। आजादी की अपनी एक परिभाषा है। यानी आजादी 140 करोड़ लोगों के लिए 140 करोड़ अर्थ रखती है, अलग अलग। तो इतनी सी बात, हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है हिफाजत हमने इसकी। लहू देकर की है हमने हिफाजत इसकी, इस तिरंगे को दिल में बसाए रखना। तो ये जो तिरंगा है, जो सबका एक मूलाधार कह सकते हैं इस तरह से है कि हमारे लिए एक प्रतीक चिन्ह है। लेकिन सिर्फ प्रतीक चिन्ह नहीं है, ये सिर्फ 3 रंग नहीं है। हिंदी व्याकरण में आपको पढ़ाता हूं और उसमें मैंने बहुत बार बताया है कि तिरंगे को बहुव्रीहि समास में रखा जाता है, क्योंकि इसका एक विशेष अर्थ होता है। ये नहीं कि तिरंगा सिर्फ 3 रंगों से बना होता है, बल्कि इसकी एक सही डायमेंशन, सही कलर, हर कलर का एक अपना सही स्थान, और उस स्थान, उस कलर की अपनी एक भूमिका, अपना एक अर्थ। तो ये सिर्फ तिरंगा हमारे लिए, या इसीलिए आजादी सिर्फ आजादी नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी आजादी है, अपना आजादी के मायने, अपनी परिभाषा है। और कहीं ना कहीं ये सब पूरी 140 अर्थ आजादी की परिभाषाएं मिलकर एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, इसे हम अनेकता में एकता कहते हैं। वो है हमारे देश के लिए, वो है हमारे इस तिरंगे के लिए, हमारे एक तरह से कह सकते हैं हमारी संस्कृति के लिए, हमारी अपनी जो भावनाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं हमारे देश के लिए। तो उसका प्यार सर्वोपरि है, हमारा संविधान सर्वोपरि है, हमारा तिरंगा सर्वोपरि होता है। फिर उसके बाद हम अपनी अपनी परिभाषाएं गढ़ते हैं। आप सब एस्पिरेंट हैं, आप सब कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके भी अपने मायने हैं आजादी के। किसी के लिए आजादी के मायने अलग होते हैं, लेकिन मुझे जहां लगता है कि जिस तरह से आप और हम रेगुलर यहाँ मिलते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, टेक्स्ट बुक परिवार हमेशा आपको सपोर्ट करता है। तो हमारे और आपके जो मायने हैं वो कहीं ना कहीं वही है, सेम है। कि हम चाहते हैं कि आपके अपने सपने साकार होते दिखे, और आप भी चाहते हैं कि आप अपने सपनों को साकार कर पाए। तो आपके लिए मुझे लगता है आजादी के मायने शायद वो बेहतर होंगे, वो ज्यादा अच्छे होंगे कि आप जिन सपनों को देख रहे हो, जिन सपनों को लेकर आगे बढ़ रहे हो, उन सपनों को सफल कर पाओ, साकार कर पाओ। यानी सपनों की साख पर सफलता का फल लग जाए। आपके लिए यही आजादी है। आपके लिए आजादी शायद वो होगी जब आपके माता पिता जो आपको वो जो नंगे पांव चलते हैं और आपको ब्रांडेड जूते पहनवाते हैं, आपके लिए जूते ब्रांडेड दिलवाते हैं आपको, उनके पैरों में अगर आप जिस लक्ष्य की तरफ जा रहे हो आपकी अपनी सफलता की चप्पल पहना दो, तो आपके लिए शायद आपके माता पिता के लिए शायद वो आजादी होगी। क्योंकि वो लगातार राह देख रहे हैं कि कब उनका बेटा या बेटी जो लगातार संघर्ष कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, वो सफल हो जाए। और उनके लिए वो आजादी का दिन होगा कि उस दिन वो फ्रीडम के साथ खुल के कुछ काम कर पाएंगे, कुछ बोल सकते हैं कि हाँ, आज मेरा बेटा जो है यहाँ पहुंच गया है, सफलता हासिल कर ली। आजादी आपके हौसले में है। आजादी मैंने कहा महज शब्द नहीं है, आजादी आपके हौसले में है, आजादी आपकी भावनाओं में है। आजादी आपके उस प्रेम में है जो देश के लिए है। आजादी उस प्रेम में है जो तिरंगा अगर कहीं दिख जाए, आपको पड़ा हुआ दिख जाए, तो आप उसे पहले जाके सारे काम छोड़ के उठा लेते हो। वो जो आपका प्रेम है उसके लिए, वो भावना है, वो आजादी है, वही तो है आजादी। मैं और आप सब 1/140 करोड़ भारत है। आप भी 1/140 करोड़ भारत, और मैं भी 1/140 करोड़ भारत हूं, जिनके होठों पे गंगा है और हाथों में तिरंगा है। तो क्यों ना हम सब जब एक जगह मिल जाते हैं, यही एक वो चीज है, देश प्रेम, तिरंगे के प्रति प्रेम, हमारे देश के प्रति सम्मान, उन सभी शहीदों के लिए हमारी जो भावनाएं हैं उनके प्रति हमारा जो प्रेम है। एक दुख है कि उन्होंने हमारी आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वो कहीं ले जाके हमें मिला देता है एक जगह जहां हम सब सहमत होते हैं
140 करोड़ अलग अलग आजादी की परिभाषाओं के बाद एक वो जगह जहां हम सहमत हो जाते हैं कि हाँ ये हमारा है, ये हम सब के लिए प्रियोरिटी है, सबसे पहली जो प्रियोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, वो हमारा देश है, जहां सब सहमत हो जाते हैं। हम कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन की जो एक धारणा है उसमें विश्वास रखते हैं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। इसीलिए हम दुनिया पर राज कर रहे हैं। इसलिए हम कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में अपनी भावनाओं, अपनी संस्कृति, अपनी जो सहेज कर चल रहे हैं, उनसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको भी अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। अपने जिस दिन आपने अपने लक्ष्य को पा लिया, अपने सपने को साकार कर लिया, ये चीजें आपके लिए, यही तो आजादी का सही मायने होगा। शायद वो जो लोग हमें आजादी दिलाकर वो चले गए, अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, उन्होंने शायद उनकी भी यही सोच होगी कि आज आने वाले टाइम में हम अपने देश को और अपने आप को सफलता की ओर आगे विकास की ओर आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, और हमें वो करना ही पड़ेगा। तो आपस में सहयोग करें, एक दूसरे का प्रेम बनाए रखें, आपस में सौहार्द की जो भावना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी। हमने कहा ना कि एक जगह आकर हम जहां इकट्ठा हो जाते हैं वो है देश प्रेम। तो ये देश प्रेम सबके मन में है, तो फिर हमारे आपस में सौहार्द भी सबके मन में है और बने हुए होने चाहिए। तो बस लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, टेक्स्ट बुक परिवार आपके साथ है लगातार, और आपकी जो सफलता है, आपका जो लक्ष्य है उसको पाने में भी, और आपके मन में जो ये देश प्रेम की भावना है उसके साथ भी हम लगातार खड़े रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की 77वें, ये 77th इंडिपेंडेंस डे है, 76 ईयर्स कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। तो 77वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे देश को ढेर सारी शुभकामनाएं। कोशिश करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।